आजकल हॉकी से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप तो स्पोर्ट्स में माशाल्लाह इतना इन रहते हैं, किसी को क्या ही खबर होगी जो आपको खबर आती होगी। ऐसा नहीं है, बाकी लोग पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। ऑल दो कि हम कह सकते हैं कि कौमी खेल हमारा है, लेकिन इस पे पड़ोसी मुल्क राज कर रहा है, एंड राइटली सो, क्योंकि उन्होंने अपना गेम बहुत बेहतर किया है। तो भारत ने कल चाइना को शिकस्त दी, 5वीं मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना ने बहुत ज़बरदस्त खेला और मैच के 51वें मिनट में फिर भारत की जानिब से एक जो गोल हुआ, जो 1-0 से इख्तिताम हुआ, तो चाइना ने अच्छा होल्ड किया, बट इंडिया वन। लेकिन जब पाकिस्तान ने इससे पहले जो मैच खेला था तीसरी पोजीशन के लिए, साउथ कोरिया को उन्होंने शिकस्त दे दी है और 8 साल बाद फाइनली कोई एक तमगा तो आया ना हमें, तो ये एक अच्छा साल देखें साबित हो रहा है। इससे पहले जेवलिन में गोल्ड मेडल, फिर पैरालंपिक्स और अब हॉकी। इससे पहले भी पाकिस्तान ने अजलान शाह में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और कल का जो मैच हुआ 5 गोल पाकिस्तान ने किए जो है, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गेम पेश किया। तो इसी पे अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कल का मैच सारा कैसे हुआ। और आज लाजमी तौर पे मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हॉकी जो अपलिफ्ट हो रही है उसको मज़ीद सहारे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। साबिक हॉकी ओलंपियन द फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको भी, पाकिस्तान के पास एक मेडल आया है और साउथ कोरिया को हमने हराया तीसरी पोजीशन के लिए। बहुत अच्छा कल हम मैच खेले, और पहले तो आप बताइए कि मैच आपने देखा, कैसा मैच रहा और सारी चीज़ें। इंट्रो में बता रहे थे कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम अच्छा खेल रही है। जैसे अजलान शाह में था, वो एक इतना रिकग्नाइज टूर्नामेंट नहीं था, ये ऑफिशियल FIH के अंडर हुआ। ये इसमें पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी अच्छी है। जो चीन से हम हारे तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि हम क्यों हारे, क्योंकि उससे 3 दिन पहले हमने उनको 5-1 से हराया था। लेकिन चीन ने कल प्रूव किया, मैंने मैच देखा, कि उसने भारत जैसी टीम को भी बड़ा टफ टाइम दिया और उनकी कोशिश यही थी कि पेनल्टी स्ट्रोक्स पे लेके जाए, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ओवरऑल पाकिस्तान के सारे मैच अच्छे हुए, जिसको कहते हैं बेहतरीन। और कल का जो फिनिशिंग हुई उसकी, खास तौर पे जनूबी कोरिया के साथ, वो तो एक मॉरलेस थी। 5-2 बड़े अरसे के बाद हमने जनूबी कोरिया को इतने गोलों से हराया। इसी के खिलाफ हम पूल मैच में 2-2 से ड्रा रहे। तो वेरी वेल डन बॉयज, और मैं सारा क्रेडिट खिलाड़ियों को देता हूँ, ऑफिशियल्स को बिल्कुल नहीं देता। अच्छा, इन ऑफिशियल्स में खैर हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल समी साहब मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि हमारा जो बाकी सारे मामला अपनी जगह, हमारे पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन था वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहा, बिल्कुल कुछ सिली मिस्टेक्स भी किए। और फिर ताहिर जमान जो कोच हमारे, उनका तो एक बयान ये भी था कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के 11 के 11 खिलाड़ी खेलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट हॉकी हो गई, जितने स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, येलो और ग्रीन कार्ड देर इंग्लिश में दे आर ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। तो हमने ये पेनल्टी कॉर्नर वाली बात मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि एक ज़माना था सोहेल अब्बास वाला, खैर हम बार बार तो वो इस शख्स को वापस नहीं ला सकते, हम वहाँ पे कहाँ लूज़ कर रहे हैं पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पे, क्या गलती हो रही है हमसे? इस वक्त अगर टीम में देखें तो 2 मतलब मेजर जिसको कहते हैं ड्रॉबैक्स हैं। मैं उर्दू में खामी तो नहीं कहूँगा। एक तो गोलकीपिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं हो रही, डीप डिफेंडर जो हैं हमारे क्लियरेंस सही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम हर मैच में गोल कंसीव कर रहे हैं। इसको बेहतर करना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने कहा, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी जो स्ट्रोक्स हम पुराने ज़माने में कहते थे, प्ले ऑफ, वो भी अच्छा करना चाहिए। अगर कोई भी टीम पेनल्टी कॉर्नर में अच्छी हो जाए और 5 में से 1 गोल भी करे, तो वो भी एक, जिसे कहते हैं, एडिशनल एक्सपोर्ट है। तो इस पे ताहिर जमान को ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे पास खिलाड़ी हैं, हमारे पास जो पाकिस्तान का कप्तान अमनाद है वो बड़ा अच्छा स्ट्राइक करता है, लेकिन क्योंकि दुनिया की गोलकीपिंग इतनी अच्छी हो गई कि हमें वेरिएशन करनी चाहिए। पहले ये था कि स्ट्रेट आप सोहेल अब्बास भी ड्रैग करता था और सीधा गोल में डालता था। अब सारी टीमें ये देखती कि डायरेक्ट जो है वो हार्डली कोई 10 में से 1 गोल होता है, इनडायरेक्ट ज़्यादा गोल होते हैं। तो अगले टूर्नामेंट में गो के 2 साल के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट होगा, फिर एशियन गेम्स, तो उसको देखना चाहिए। लेकिन जूनियर अभी इस साल जो उनकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो, और उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस चीज़ पे ट्रेन किया जाए और मिडिल डिफेंस को और बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समी साहब, कोच ताहिर जमान की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि उनको लंबे अरसे तक ये बरकरार रखना चाहिए, कोचिंग वगैरह? जी बिल्कुल, आप सही फरमाइए, क्योंकि ताहिर जमान ऑफिशियल
जो FIH का क्वालिफाइड कोच है तो उसको 1 साल तो कम से कम देना चाहिए ताकि पता चले कि क्या गेम में इम्प्रूवमेंट हो रही है। लोग हमारे कहते हैं कि ये पहले भी रहा, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन दिन ब दिन आदमी मेच्योर होता जा रहा है और वो अच्छा करता है। इस टूर्नामेंट में तो उसकी खास स्किल पता नहीं चली क्योंकि मैच टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले उसको नॉमिनेट किया गया। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बाहर से ट्रेनर मंगाएं, वीडियो एनालिस्ट मंगाएं, लेकिन कोच ताहिर जमान और इसके साथ की एज की जो भी हैं खिलाड़ी उनको रखा जाए ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो खिलाड़ियों में और कोच में, और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डिस्कशन हो कि हमने इस मैच में ये किया तो अगले मैच में हम क्या कर सकते हैं। और समी साहब, इस पे ये मुझे बताएं कि बहुत सारे नाम उभर के सामने आए, उनमें एक नाम तो हन्नान का है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। इस टीम में आपको और कौन से ऐसे स्टार्स नज़र आए जिन पे काम किया जाए तो थिंग्स कैन गेट बेटर देन दिस? देखिए, ये मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ इन खिलाड़ियों, जितने भी टीम खेल रही है इस वक्त, ये ऑलमोस्ट तकरीबन पिछले 5 सालों से खेल रही है, लेकिन इस साल जो है और इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। इन खिलाड़ियों में फॉरवर्ड लाइन तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बैक जो हमारे बैक डिफेंस है वो भी अच्छा है, गोल कीपिंग में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए, स्कोरर हमारे पास है। सिर्फ इन खिलाड़ियों को मेंटली और फिजिकल ग्रूमिंग चाहिए, इनको बताना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है फिटनेस की और क्या इंपॉर्टेंस है हर मैच की। मैं कहता हूं कि अगर 1 साल भी इन पर मेहनत की जाए तो ये कभी उम्मीद है कि यही टीम, पाकिस्तान की हॉकी टीम, दुनिया में पहले 10 में और 8 में आ सकती है। खिलाड़ी क्योंकि बड़े जज्बाती मैं देखता हूँ, खिलाड़ी खुद ब खुद ही किए जा रहे हैं पिछले 1 साल से। तो अगर इनको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सपोर्ट मिले और फिर अच्छा कोच हो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन्हीं में से 5-6 खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास बन सकते। बिल्कुल। वैसे समी साहब, पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो है हॉकी, लेकिन राज जो है इसके ऊपर वो हिंदुस्तान का है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिन पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं? क्यों हिंदुस्तान हमसे आगे है जबकि हमारा कौमी खेल है, हमें इसके ऊपर जो है वो होल्ड होना चाहिए? कहाँ पे सपोर्ट कम है? क्या चीज़ आप कहाँ कमी देखते हैं? सबसे पहले तो जो इसको प्रोडिसाइज किया गया सारी फेडरेशंस को, लेकिन जो हॉकी नहीं जानता उसको प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बना दिया गया। एक तो बड़ी खराबी ये है कि उसको समझते समझते 1 साल गुजर जाता है। इन द मीन टाइम जो दूसरे लोग हैं, जो पैराशूटर्स हैं, वो उसमें घुस जाते हैं और वो आके काम खराब कर देते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, तो वो होना चाहिए कोई ऐसा बुरदबार किस्म का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू कोई भी अपना प्लान दे 2 साल का, तो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करे। तीसरा मैं देखता हूँ कि जो महकमों की डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट है वो ख़त्म हो गई। इसको फिर रिवाइव किया जाए, खिलाड़ी को ये पता हो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अभी हम देखें कि 3 खिलाड़ी बाहर पोलैंड में लीग खेल रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम से खेलने से इनकार कर दिया, जिस पे इन्होंने बैन भी लगा दिया। हालांकि उनका पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल पहले था। उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए था कि उनको कहते कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें, हम आपको पैसे देंगे। तो ये चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज करने वाली हैं और उसके साथ हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे ठीक करना चाहिए। अब भारत का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वही है जो अर्ली 70s में हमारा था अप टिल 94। उन्होंने उनका सर्च कमेटी है, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ प्रोविंसेस से खिलाड़ी सेलेक्ट करती है और फिर उनको चंडीगढ़ में आके वो पढ़ाते भी हैं और ट्रेन भी करते हैं। हर साल मिसाल के तौर पे अगर वो 100 खिलाड़ी लेते हैं तो 100 में से ऑलमोस्ट 15 खिलाड़ी इस काबिल होते हैं कि वो इंडियन टीम में शमूलियत कर सकें। और इस किस्म के करते करते उन्होंने नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ा दिए। फिर उनको प्राइवेट इंटरप्राइजेस की भी सपोर्ट है, फेडरेशन में लोग अच्छे हैं, कोचेज उनके अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें करके पिछले 15 सालों में उनकी परफॉर्मेंस देखें, कमाल वाली बात है कि वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम जैसी टीमों को वो कभी हरा देते हैं और कभी हारते भी हैं, तो 1 आध गोल से हार। ये सब चीज़ें कर लें तो हमारा अभी भी कौमी फील्ड वापस आ सकता है। समी साहब, आपने बात की, एक तो ये जो पॉलिटिसाइज चीज़ें हो जाती हैं, ये पाकिस्तान के हर इदारे का एक इशू है कि स्पोर्ट्स में आप ये चीज़ कर देते हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जब आप सपोर्ट की बात करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई सपोर्ट क्या है फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए एक ले मैन को ना सिर्फ ये पता है कि क्योंकि हॉकी डाउन जा रही है, लोग लड़कों के पास सपोर्ट नहीं है। नाउ पीपल वांट्स टू नो
ये सपोर्ट से जब आप लोग सीनियर लोग जब बात करते हैं, इस सपोर्ट से फाइनेंशियल सपोर्ट मुराद है, इस सपोर्ट से उनकी कोचिंग, इस सपोर्ट से उनकी क्या चीज़ें हैं? और आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। हमने अपना वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो छोड़ दिया जिसमें प्लेयर की एजुकेशन भी शामिल है, उसकी ट्रेनिंग भी शामिल है, और भारत ने अडॉप्ट कर लिया और आज वो कामयाब है और हम फारिग? एक तो जैसे मैंने कहा ना कि स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नॉमिनेट करने चाहिए अच्छे लोग जो हॉकी को जानते हों और वो हॉकी का प्रोग्राम बनाएं, खिलाड़ियों को पता हो कि ये आदमी कुछ कर पाएगा। यहाँ तो ये है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से अभी देख लें, आप इस टूर्नामेंट में देख लें कि उधार की टिकटें लेके गए हो, तो कितना बड़ा एक सेटबैक है, खिलाड़ियों पे कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ होगा। एक तो इसको ठीक करना चाहिए। फिर खिलाड़ियों को ये पता हो कि हमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें अच्छी खुराक मिलेगी, अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छी एक्सरसाइज मिलेगी, और जो कोच है वो सब कुछ जानता होगा, मैनेजर सब कुछ जानता होगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा या ना भी हो तो क्वालिफाइड होगा जो उनको बताएगा। फिर जैसे मैंने भारत की मिसाल दी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जब लोकल टूर्नामेंट होते हैं तो यहाँ हमारी फेडरेशन उसको भी पोलिटिसाइज कर देती है, अपने जो उनके खास आदमी हैं उनको टेक्निकल डेलीगेट लगा देती है, टूर्नामेंट डायरेक्टर लगा देती है, अंपायर जो है 10 चाहिए तो 20 लगा देती है, अपने मनपसंद जो अंपायर है उनको क्वालिफाई करा देती है ताकि उनको अच्छे पैसे मिलें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सोचे, और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में हॉकी को रिवाइव किया जाए। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में 440 क्लब रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 40 एक्टिव हैं, तो हम उस 40 में से 20 को सपोर्ट करें पहले, जो बाकी जिसके मोस्ट एक्टिव, उनको इक्विपमेंट भी दें, उनको गोलकीपिंग का सामान भी दें, उनको गेंदें भी दें, और उनके जो कोच है उनको पैसे दें। लेकिन ये सब तब होगा जब ऊपर अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, जो गवर्नमेंट को प्रपोजल दें, तो ये सारे पैसे बिल्कुल थ्रू होने चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के, ताकि कोई एलिगेशन न रहे, तभी ठीक हो सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। और मुझे उम्मीद है कि 4 सालों में हम पहले 10 में और 8 में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स का भी फिर कुछ हम कर सकें। बहुत शुक्रिया, चैंपियन समीला साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो फाइनली कुछ स्पोर्ट्स से अच्छी खबर और वही है कि पाकिस्तान ने कल जो होने वाला 3रे नंबर का मुकाबला था साउथ कोरिया से, वो जीत लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।